देखिए दोस्तों, माता रानी ने किस तरह महिषासुर का सेनापति के सहित वध किया। आज माता चंद्रघंटा की पूजा है, वही मैं आपको महिषासुर का वध बताती हूँ। आप लोग सुनिए, प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिए। महर्षि मेधा ने कहा, असुरों की सेना नष्ट होती देखकर उस सेनापति चिचुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा हुआ। देवी उस पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, मानो सुमेरु पर्वत पर बादल पानी की धार बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा घोड़े व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष की और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कटने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी देवी ने अपने बाणों से बांध दिया। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ दौड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी ने की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते उस दैत्य की तलवार के दो टुकड़े हो गए। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और राक्षस के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महिषासुर चिचुर के प्राण भी हर लिए। चिचुर के मरने पर देवताओं को पीड़ित करने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आते ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति के टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रुद्ध होकर शूल चलाया, किंतु देवी ने उसको भी अपने बाणों से काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वे दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध में भरकर लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी पर की ओर आया तो उसने अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि के प्रहार किए, उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोटों से धराशायी कर दिया। क्रोध में भरी देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। बिंदीपाल से बस्कल को और बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रस्य, उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षस को मार गिराया। उन्होंने अपनी तलवार से बिडाल नामक दैत्य का सिर काट गिराया तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षस को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कुछ तो उसने मुख में प्रहार से ही, किन्हीं को खुरों के प्रहार से, कितनों को पूंछ की चोट से, कुछ को सींगों से, बहुतों को दौड़ने से, वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितने को ही श्वास वायु के झोंकों से धराशायी कर दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरकर देवी के सिंह को मारने लगा के लिए दौड़ा। इस पर देवी जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती से खुरों को खोदने लगा तथा सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और गरजने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से बादल खंड खंड हो गए और श्वास के प्रचंड वेग से उड़े हुए पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को अपनी ओर आते देख देवी चंडिका उसको मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंका, दैत्य को बांध लिया और उसने बांध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, वैसे ही उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो हाथ में तलवार लिए हुए तथा देवी ने तुरंत ही अपने बाणों की से उस पुरुष की तलवार ढाल सहित बांध दिया। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और उसने अपनी लंबी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा तथा गर्जना करने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी लंबी सूंड काट डाली। तब असुर ने एक फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह ही चराचर जीवों को सताने लगा, समस्त लोक को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और नेत्रों को लाल करके हंसने लगी।
उधर बल और पराक्रम के मद में उन्मत्त हुआ दैत्य भी गरजने लगा तथा अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और फिर मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूँ कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ गई और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी असुर दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। तभी अभी वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। इसके पश्चात सारी असुर सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा महाऋषियों के साथ देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। जय माता रानी। ये था आज का तीसरा अध्याय। अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय माता रानी। मैं ऐसे आपको वीडियो रोज़ दिखाती रहूँगी। जय माता की।